जब अकेला ही सब पर भारी था तो 30 दलों का दलदल लेकर के क्या मीटिंग करने की जरूरत पड़ गई भाई। खड़ी हो गई खाट है 24 में तुम्हारा, 24 में तुम्हारा। तो पॉलिटिकल मतभेद रहना चाहिए पर भाईचारे में मनभेद न लाइए। रोजगार कहाँ है वो डंका पति, 18 घंटा काम करके ऐसा मिल गया कि एयर इंडिया बिक गया, सेल गया, भेल गया, रेल गया, और हम जनता का कच्चा भी फटा हुआ है। उसको सील भी रहे ना तो उसमें से 2-3 होल दिखता है। होल मतलब कर्जा। आज मिडिल क्लास। मैं आपको अपने लाइन के माध्यम से बता देता हूँ कि ये मीटिंग किस लिए है। पता है क्या किस लिए ये मीटिंग है? कि खड़ी हो गई खाट है 24 में तुम्हारा, 24 में तुम्हारा। अगर न करते महंगाई तो चुन के आते दोबारा। खड़ी हो गई खाट है 24 में तुम्हारा, 24 में तुम्हारा। आज देश का युवा क्या मांग रहा है? सरकार से नौकरी, भर्ती मांग रहा है। जो आप सबको पता है, ये जो देखने वाले देश की जनता है वो खुद देख रही है कि हमारे देश का जो युवा है सुबह 4 बजे 5 बजे अपनी नींद हराम करके गाँव की सड़कों पर भागता है, दौड़ता है कि ताकि भर्ती मिले हमको। तो युवा मांगे भर्ती अब तक नहीं निकाली, समझ रहे हैं हम भी तेरी हर मक्कारी। ईडी और सीबीआई के डर से भागा पवार हमारा। खड़ी हो गई खाट है 24 में तुम्हारा, 24 में तुम्हारा। ये जो खाट खड़ी हो गई है ना उसकी मीटिंग चल रही है। हाँ अरे यार तेरा इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखते जा, होता है क्या? मैं बता तो रहा हूँ ये सब। हाँ ये लाइनें हमें जो है हमारे जनता जो है, हम जनता हैं, हम कोई नेता थोड़ी हैं। तो जनता के बीच में रहते हैं, उन्हें दर्द देख करके हम उनके दर्द को अपने लाइनों के माध्यम से हम उस जनता तक पहुंच जाते हैं। हाँ? महंगाई के लिए मियां जिम्मेदार, बीजेपी सीएम ने कहा FIR भी दर्ज। हाँ तो वो देखिए एक बात बताऊं, जिसका आपने नाम लिया है मैं तो उसका नाम लेने से ही मैं अपने आप को, मैं इसी नाम मत लीजिए क्योंकि उसका नाम अगर मैं लूंगा ना तो मेरा खुद का तौहीन हो जाता है जिसकी आप बात कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी ने उसी नेता का पूरा बुकलेट जारी करके भ्रष्ट बताया था, भ्रष्टाचार में लिप्त बताया था, और बाद में अपनी पार्टी में शामिल करा करके उसे मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये बताइए ये कहाँ तक? हम जनता बेवकूफ़ हैं? हम सब देखते रहते हैं। इस बार जो है लड़ाई जो है जनता बनाम सत्ता है, और सत्ता जो है जनता जो है सत्ता की जो कुर्सी के धागे हैं ना वो खोल देगी। बीजेपी कह रही है कि विपक्ष ढहा जाए, लोकसभा आते विपक्ष जनता है तो जनता को कैसे ढाएंगे ये जाके पूछिए आप। इस बार विपक्ष जनता है। 5 किलो अनाज दे रहे हैं, जनता हो जाएगी। आप खा के जी रहे हैं 5 किलो अनाज, हम जनता तो रोजगार मांग रहे हैं, और वही 5 किलो राशन की झोली में है ना। इस बार उस सत्ता को ऐसे डाल के पैक करके हम जनता बांध के दे देंगे। जाओ। अच्छा सुनिए, मोदी जी कह रहे बेंगलोर में जो बैठे हुए हैं विपक्ष, वो भ्रष्टाचार में कौन? तो ये नहीं मोदी जी से ये नहीं पूछे कि आपने अजीत पवार को भी भ्रष्टाचारी बताया था, और जिस नेशनल जो एनसीपी पार्टी है उसको नेशनल करप्ट पार्टी भी कहा था प्रधानमंत्री ने। तो प्रधानमंत्री से आप जाके पूछ के आइए कि उनके जिसमें भ्रष्ट जो लोग थे उसमें सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड आदमी हसन मुशर्रफ था। पता होगा जो कितनी बार रेड गिरी थी। तो उनसे जाके पूछिए ना कि क्यों इन भ्रष्टाचारियों को आपने शपथ दिलाई। लेकिन कह रहे हैं कि जब वो बीजेपी में आ गए तो अब नहीं करेंगे। वॉशिंग मशीन है ना, वॉशिंग मशीन है। देखो सब मुकुल रॉय नहीं होता, मुकुल रॉय थोड़ा सियाना निकल गया, वो अपना सारा केस इधर उधर करा करके फिर भाग गया टीएमसी में। तो यही हो रहा है। अजीत पवार ने भी पता है ना रात को 4 बजे शपथ लिया था, आपको पता है, और उसके बाद सुबह में पता चला कि शपथ ग्रहण जो है खत्म। किस में?
अब देखिए चाचा, वो रिलेशन अलग हो जाता है, पॉलिटिकली एक अलग होता है। मैं बार बार जनता से भी जो भी मिलता हूँ मैं कहता हूँ कि देखिए आप लोग पार्टियों के नाम पर मत लड़िए। कोई अंधभक्त है, कोई किसी और पार्टी का अंधभक्त है, कोई किसी और पार्टी का अंधभक्त सारी पार्टियों में है। तो लेकिन वो मतलब हम जनता का, जो हम बैठते हैं चाय की दुकानों में बहस कर लेते हैं, तो उनका हमारा उनको यही कहना है कि हमारा और आपका पॉलिटिकल मतभेद है, भाईचारा मतभेद नहीं है। तो पॉलिटिकल मतभेद रहना चाहिए, पर भाईचारे में मतभेद न लाइए, ये मेरा कहना है। लोग कह रहे हैं कि मोदी है तो देश सुरक्षित हाथों में है, 53 तलाक, 370 मोदी है तो देश इतना सुरक्षित हाथों में है कि अरुणाचल में चीन घुसते चला आ रहा है, और जो है सरकार को फिक्र नहीं है, हैं? सुरक्षित हाथों में है ना। तो अगर देश सुरक्षित हाथों में है तो मणिपुर इतना महीने तक जला क्यों? जाके पूछिए जो सुरक्षित हाथों में बता रहे हैं। मोदी जी का डंका तो बज रहा है ना, मोदी जी का विदेश में डंका बज रहा है, किस हिसाब से? मीडिया में देख रहे हैं। जो हम जनता पूछ रहे हैं कि रोजगार कहाँ है, वो डंका पति बनाने चला था मुझे लखपति, तेरा झोला देख ले तैयार हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। तो हमसे प्रधानमंत्री जनता से बेवफा है, इसलिए वो उसको पता है प्रधानमंत्री को कि खड़ी है, तो इसलिए आज 38 दल लेकर के मीटिंग कर रहे हैं। ये दल नहीं दलदल है, इस दलदल में सरकार डूब जाएगी। 15 लाख रुपए मिलेंगे 2024 से पहले लोकसभा चुनाव किसको? आपको मिल रहे हैं ना? अरे जनता आप हो मीडिया वाले, हम जनता तो आज रोज खाना रोज मरना हो गया है हमको, रोज जीते हैं रोज मरते हैं हम जनता। आज जो जनता जो 400-500 रुपया कमा करके घर पे जाती है, और हम क्या करते हैं, पैंट उतार कर घर में पैंट पहनते हैं, और जब सुबह में वही पैंट पहन के जेब में हाथ डालते, पैसा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि महंगाई इतनी है, तो 500 रुपए की वैल्यू नहीं है। दिख रहा है आपको। विकास पागल होकर के बहुत तेजी से दौड़ता हुआ दिख रहा है हमें। अरे तो चिल्ला के कह रही है। विकास पागल होकर के बहुत तेजी से दौड़ता हुआ दिख रहा है हमें। कलीम साहब, इस देश को तरक्की 18-18 घंटा मोदी जी काम करके कर रहे हैं। हाँ सही कहे, इस देश को तरक्की 18-18 घंटा काम करके ऐसा मिल गया कि एयर इंडिया बिक गया, सेल गया, भेल गया, रेल गया, क्या नहीं गया। और लाल किला तक हमारी सरकार उसको मेंटेनेंस नहीं रख सकती है, वो भी दे दिया। तो अब क्या कहें हम? देश तो वही बोलते हैं ना कि सत्ता सच सुनने की आदत बेच देती है, और हया को शर्म को आखिर सियासत बेच देती है, और निकम्मेपन की बेशर्मी की अगर आंखों में चढ़ जाए तो औलादे पुरखों की विरासत बेच देती है। आप बार बार ये बात कह रहे 1 रुपया डालो, 1 मिनट का टॉक टाइम देता था, आज जो है डिजिटलाइज हो गया है। अब जितना टॉक टाइम सत्ता डालती है उतना ये टॉक टाइम देते हैं। हम जनता का सवाल कहाँ है बताइए? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा, गारंटी, ये सवाल हम पूछ रहे हैं, तो हमें जो है गलत भी बोला जा रहा है। ये बताइए, अभी राजस्थान में किसी की भी सरकार हो, पर एक बच्ची को जो है गोली से मारा गया, गैंगरेप किया गया, गोली से नहीं मरी तो तेजाब डाल दिया गया, तेजाब से नहीं मरी तो कुएं में फेंक दिया गया। बताइए, इस तरह का होना चाहिए अपराध? सुरक्षित हाथों में देश है, या फिर प्रदेश उस प्रदेश का भी मुखिया जिम्मेदार है, भले वो उधर कांग्रेस की सरकार क्यों ना हो, पर हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा की गारंटी सरकारों की होती है। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर किसके पास होता है? चार्जशीट दायर किया ना, आप लोग कहते हैं पुलिस मिली भी है, डरी हुई है। नहीं, हमने कभी नहीं कहा, हम बार बार कहते हैं कि हमारे देश के कानून व्यवस्था पर हमें भरोसा है। अब पता चल रहा है 5 साल के लिए जाने वाला भी है, ऐसा सुनने भी आ रहा है। कौन? मोदी जी जब